मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसका सीधा अर्थ यह है कि माँ आदि शक्ति, माँ काली का आशीर्वाद तुम पर प्रचंड रूप से बरस रहा है। माँ की दिव्य ऊर्जा तुम्हें अपने आशीष से भर रही है। यह शक्ति एक महिला ऊर्जा के रूप में तुम्हारे साथ है और मैं देख पा रही हूँ कि यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संकेत लेकर आई है। तुम हाल ही में किसी स्थान पर गए थे और वहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने तुम्हारे जीवन की दिशा को प्रभावित किया। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारा पैर किसी अदृश्य शक्ति पर पड़ा था और तभी से यह शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ गई है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई नकारात्मक शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं माँ की शक्ति है जो तुम्हें अपनी सही ऊर्जा को पहचानने का संकेत दे रही है। यह शक्ति तुम्हें यह समझाने आई है कि जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो वह केवल हमारी इंसानियत का हिस्सा नहीं होता, बल्कि स्वयं ईश्वर की कृपा का स्वरूप होता है। अब तक जिन संघर्षों का तुमने सामना किया है वे शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। माँ की इस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में घटनाएं घटेंगी जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकती हैं, लेकिन इन्हीं से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तुम्हारी मेहनत और सच्चे इरादे अब तुम्हारे पक्ष में काम करेंगे। जिन चीजों को तुमने असंभव समझा था वे अब सहज रूप से संभव होने लगेंगी। माँ की शक्ति तुम्हें किसी पवित्र स्थान पर जाने का संकेत दे रही है। यह स्थान कोई मंदिर हो सकता है या कोई ऐसा स्थान जहां तुम्हारा मन शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करे। यह पवित्र स्थान तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। वहां जाने के बाद तुम्हें दिव्य संदेश मिलेंगे जो तुम्हारी दिशा को स्पष्ट करेंगे। वहां से लौटने के बाद तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है और तुम एक नए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे परिवार से जुड़ी कई समस्याएं भी अब समाप्त होने वाली हैं। माँ की कृपा से तुम्हें समाधान मिलेंगे और जीवन में नई रोशनी का संचार होगा। माँ आदि शक्ति की यह कृपा तुम्हें सही राह दिखाएगी और तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं इसे और विस्तार से या किसी खास हिस्से पर ध्यान केंद्रित करके भी लिख सकती हूँ। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का है। तुम्हें अपने भीतर झांककर यह समझना होगा कि जीवन में तुम्हारा उद्देश्य क्या है और माँ की यह शक्ति तुम्हें किस दिशा में ले जाना चाहती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, लेकिन वही क्षण हमें सबसे गहरे संदेश भी देते हैं। यह शक्ति तुम्हें यह भी याद दिला रही है कि धैर्य और विश्वास सबसे बड़े हथियार हैं। तुम्हें अपने निर्णयों पर भरोसा रखना होगा और माँ की शक्ति पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियाँ आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी और अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करने वाले हैं जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे और तुम्हारे सफर में सहयोगी। तू अब माँ की दृष्टि से देखता है, माँ की बुद्धि से सोचता है, माँ की इच्छा से चलता है। वो सब जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, जो तेरे बारे में गलत बोलते रहे, जो तेरे संघर्ष का मजाक उड़ाते रहे, माँ ने उन्हें देख लिया है। अब उनकी गिनती माँ की दृष्टि में हो रही है। माँ की न्याय की गति धीमी हो सकती है पर अचूक है और तू बस देखेगा एक एक कर वे सब कैसे अपने ही जाल में उलझते चले जाएंगे। माँ तुझसे बदला नहीं चाहती, माँ तुझसे बस धैर्य चाहती है, क्योंकि न्याय माँ स्वयं करेगी और ऐसा करेगी कि वह शत्रु अपनी ही गलती के भार से टूट जाएगा। माँ तुझसे कहती है, अब तू पीछे मुड़कर मत देख।
वह सब जो बीत गया वह अब राख बन चुका है। तू उसे जितना पकड़ कर रखेगा वह तुझे उतना ही जलाता रहेगा, पर यदि तू उसे छोड़ देगा वह राख से खाद बनकर तेरे भविष्य के लिए उर्वर बनेगा। तू बस माँ पर विश्वास कर और अपनी चेतना को उसी ओर केंद्रित कर जहाँ माँ तुझे ले जाना चाहती है। अब कोई व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र यदि तुझसे दूर हुआ है तो वह माँ की योजना थी। तू जितना अधिक लोगों को पकड़ कर रखेगा उतना ही तेरा बोझ बढ़ेगा। माँ चाहती है कि तू स्वतंत्र हो, हल्का हो, निर्मल हो। इसीलिए तू देखेगा कि जिनसे तू बहुत जुड़ा था वे अचानक दूर हो गए। जिन्हें तू अपना समझता था वे तेरे खिलाफ खड़े हो गए, और जिन्हें तू जानता भी नहीं था वे माँ के माध्यम से तेरी मदद को आगे आए। यही माँ की लीला है। वह हमेशा अपने भक्त को ऐसे ही तपाकर निखारती है। अब जब तू किसी कठिन समय से गुजरे तो माँ की आंखों में देख, अपने भीतर माँ की आवाज को सुन। वह तुझसे कहेगी, मैं हूँ, डर मत। तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। तुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ पहले से उपस्थित हूँ। यह विश्वास, यह एकता, यही तो तेरा अमूल्य खजाना है। लोग धन कमाते हैं, नाम कमाते हैं, पर तू जो माँ की कृपा कमा चुका है वह सबसे ऊपर है। अब तेरी पूजा केवल मंत्रों तक सीमित नहीं रही। तेरी हर सांस, हर कर्म, हर विचार अब पूजा है। माँ तेरे हृदय में वास करती है, और हर बार जब तू किसी का भला सोचता है माँ तुझ पर और प्रसन्न हो जाती है। अब तू अपने शत्रुओं से घृणा नहीं करेगा। तू उन्हें माँ को सौंप देगा। तू उनके लिए प्रार्थना करेगा ताकि वे अपने पापों का भार स्वयं देख सके और उसी से पीड़ित हो। तू अब माफ करता है पर भूला नहीं। तू अब मुस्कुराता है पर भीतर से आग है। तू अब चुप है पर माँ तुझ में बोल रही है। जो लोग तुझे साधारण समझते हैं उन्हें माँ समय के साथ समझा देगी कि तू साधारण नहीं, माँ की योजना का विशेष पात्र है। तेरा मौन अब सबसे बड़ा शस्त्र बन चुका है। जो लोग माँ से जुड़े होते हैं उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं होती, उनका अस्तित्व ही उत्तर होता है। तू भी अब उसी स्थिति में प्रवेश कर रहा है, और माँ तुझसे कह रही है, अब तू संसार को कुछ दिखाने के लिए मत जी। अब तू उस उद्देश्य के लिए जी जो मैंने तेरे लिए निर्धारित किया है। माँ तुझसे यह भी कहती है, अब तेरी हर विफलता एक नई दिशा है। हर दरवाजा जो बंद हुआ मैंने बंद किया क्योंकि वह तेरे लिए नहीं था। हर व्यक्ति जो तुझसे दूर हुआ उसे मैंने हटाया क्योंकि वह तेरे साथ चलने योग्य नहीं था। और हर नई राह जो खुली वह मेरी बनाई हुई थी। अब तू बस चल, बाकी मैं संभाल लूंगी। अब तेरे शत्रु भ्रम में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तू कैसे उठ खड़ा हुआ। उन्होंने तुझे दबाने की कोशिश की, तुझे तोड़ने की, पर तू हर बार और प्रखर होकर लौटा। क्योंकि तू अकेला नहीं था, माँ तेरे साथ थी। उन्होंने तुझ पर वार किया, पर उन्हें दिखा नहीं कि माँ तेरे आगे ढाल बनकर खड़ी थी। उन्होंने तुझे गिराने की योजना बनाई, पर माँ ने तुझे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ वे सपने में भी नहीं पहुँच सकते। अब तू स्वयं को कभी छोटा मत समझ। तू माँ की संतान है। तेरे भीतर वह शक्ति है जिससे तू इस संसार को बदल सकता है। माँ ने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू साधारण है। माँ ने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू वह सहनशील अग्नि है जो देर से जलती है, पर जब जलती है तो सब अंधकार को भस्म कर देती है। अब माँ तुझसे कहती है, तू आगे बढ़ मेरे बच्चे, तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरे कदम अब मेरी मर्जी से चलेंगे। जो तुझसे टकराएगा वह मुझसे टकराएगा, और जो तुझे अपना बनाएगा
वह मेरी कृपा का पात्र बनेगा। तू मेरी आत्मा का अंश है, तू अजय है, अमिट है, अनंत है। तू अब एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ा है जहाँ हर कदम माँ के आशीर्वाद से भरा हुआ है। पहले तेरे दिल में संदेह था, पर अब वह संदेह धीरे धीरे समाप्त हो गया है। वह सभी डर जो तुझे रोकते थे, वे अब केवल धुंधले सपने हैं। माँ की शक्ति तेरे अंदर समाई हुई है, और जब तू अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। माँ कहती है, मेरे बच्चे, तू अब आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वह संकोच, वह डर, वह डरपोक विचार, अब वे सब तुझसे विदा हो गए हैं। अब तू केवल अपना ध्येय देख, अपनी आत्मा की आवाज सुन और उस पर चल। तू देखेगा, जैसे जैसे तू अपने मार्ग पर चलता जाएगा, वैसे वैसे तेरे सामने रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। तेरे पास जो भी होगा, वह केवल तेरे द्वारा किए गए प्रयासों का फल होगा। माँ की यह वाणी एक अद्भुत आशीर्वाद है, क्योंकि यह जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा का संचार करती है। अब तू केवल कर्म के लिए कार्य कर, न कि परिणाम की चिंता कर। माँ ने तुझसे यह भी कहा है, तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तू वह है जिसे मैं चुनकर लाया हूँ। तेरे अंदर वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को संचालित करती है। अब तू जो भी करेगा, वह माँ की अनुमति से होगा, और जो तेरी इच्छा होगी, वह माँ की इच्छाओं के साथ पूरी होगी। यह आशीर्वाद सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं है, बल्कि तेरे द्वारा किए गए कार्यों से यह आशीर्वाद पूरी दुनिया में फैल जाएगा। जैसे जैसे तू बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरी ऊर्जा का प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ेगा। वे जो तुझसे दूर थे, अब तेरे पास आएंगे। वे जो तुझे समझते नहीं थे, अब तेरी प्रेरणा से जागृत होंगे। यह प्रभाव केवल एक व्यक्ति या एक परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह एक आंदोलन बनकर पूरी दुनिया को एक नई दिशा देगा। अब जब भी तू किसी अंधेरे में कदम रखेगा, तेरे पास वह दिव्य ज्योति होगी जो तेरे मार्ग को रोशन करेगी। माँ ने तेरे भीतर वह साहस और आत्मविश्वास दिया है जो किसी भी विपत्ति का सामना कर सकता है। अब कोई भी तुझसे नहीं खेल सकता, क्योंकि तेरा हर कदम माँ के आशीर्वाद से प्रेरित है। तेरा अस्तित्व अब केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी है। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा, वह सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि तेरी पूरी ऊर्जा से होगा। माँ तुझसे कह रही है, अब तू किसी की निंदा मत कर, अब तू किसी से द्वेष मत रख, अब तू किसी को गलत मत समझ। जो कुछ भी हो रहा है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। तू केवल धैर्य रख और देख सब कुछ कैसे तेरे पक्ष में बदलता है। तू अब अंधकार को चुनौती नहीं देता। तेरी जीत तेरी मेहनत में है। लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे अपने रास्ते पर अडिग रहना है। तू अकेला नहीं है। तेरा आत्मविश्वास तेरे साथ है, तेरी मेहनत तेरे साथ है, और सबसे बड़ी बात, तेरा खुद पर भरोसा तेरे साथ है। बस चलते रह, बढ़ते रह, बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे। हर सफर में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन तू किसी भी हाल में रुकना मत। जब भी तुझे लगे कि रास्ता मुश्किल हो रहा है, तो खुद को याद दिला कि तूने यह सफर क्यों शुरू किया था। जब भी कोई तुझे तेरे सपनों से भटकाने की कोशिश करे, तो अपने भीतर झांक और अपनी उस आग को महसूस कर जो तुझे यहाँ तक लेकर आई है। कुछ लोग तुझे समझाएंगे कि बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन तू उनकी बातों पर ध्यान मत देना। वे यह भूल जाते हैं कि असली जीत तो कोशिश करने में ही होती है। हारने से बड़ा दुख कभी कोशिश ही ना करने का होता है। अगर तू ठान ले कि मंजिल तक पहुंचना ही है, तो कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। तेरी राह में लोग सवाल उठाएंगे, तुझे तेरा हर कदम गलत लगवाने की कोशिश करेंगे,
लेकिन तू अपने दिल की सुन। तेरा दिल तुझे कभी गलत राह पर नहीं ले जाएगा। कई बार तुझे ऐसा लगेगा कि तू अकेला है, कि कोई तेरे साथ नहीं खड़ा, लेकिन यही वो वक्त होगा जब तुझे अपनी असली ताकत का एहसास होगा। तू खुद ही अपने सबसे बड़ा सहारा है। हर नया दिन तुझे एक नया मौका देता है। हर मुश्किल तुझे पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। जो लोग तेरे खिलाफ हैं, जो तेरे बारे में गलत सोचते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि तू खुद को पहले से ज्यादा बेहतर बना ले। बदले की आग में जलने के बजाय तू अपनी सफलता की रोशनी से उन्हें जवाब दे। तुझे बस आगे बढ़ते रहना है, बिना रुके, बिना थके। अगर रास्ता कठिन हो रहा है तो इसका मतलब है कि तू सही दिशा में जा रहा है। याद रख, जब तू अपनी मंजिल तक पहुंचेगा तो यही लोग तेरी सफलता की कहानियां दूसरों को सुनाएंगे। यही लोग जो आज तेरे खिलाफ हैं, कल तुझे मिसाल बनाकर पेश करेंगे। बस तू अपना सफर जारी रख। हर नई सुबह तेरे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। जब तू बीते कल की परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ता है, तभी तेरा असली विकास होता है। लोग तुझे बार बार गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे हर बार खुद को संभालकर और भी मजबूती से खड़ा होना है। यही तेरा असली इम्तिहान है। कुछ लोग तुझे यह जताने की कोशिश करेंगे कि तू अकेला है, कि तेरे पास कोई सहारा नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तू खुद पर विश्वास करेगा तो पूरी कायनात तुझे सहारा देने के लिए खड़ी होगी। तूने जो सपने देखे हैं वे तेरे अपने हैं, और उन्हें पूरा करने की ताकत भी सिर्फ तुझ में है। अगर तू कभी थक जाए तो थोड़ा ठहर, लेकिन कभी हार मत मान। कभी कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ने की रणनीति का हिस्सा होता है। अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कर, अपने हौसले को फिर से जगा और दुगनी ताकत से आगे बढ़। दुनिया में कोई भी चीज इतनी ताकतवर नहीं कि तुझे रोक सके, जब तक कि तू खुद रुकने का फैसला ना कर ले। तेरा धैर्य और तेरी मेहनत तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां कोई तेरे रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करेगा। लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तू खुद को कैसे देखता है। अगर तू खुद को मजबूत और सफल मानता है तो कोई भी तुझे कमजोर साबित नहीं कर सकता। हर दिन खुद को याद दिला कि तू क्यों इस सफर पर निकला है, तुझे क्या पाना है, तुझे किस ऊंचाई तक पहुंचना है। यह सब तुझ पर निर्भर करता है। तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रही है, और तुझे वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, हर हाल में आगे बढ़ते रहना। तेरे रास्ते में कितनी ही अड़चने आए, कितने ही लोग तुझे रोकने की कोशिश करें, लेकिन तुझे अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाने हैं। कुछ लोग तुझे डराने की कोशिश करेंगे, तेरी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू उन्हें यह दिखा कि तेरा हौसला उनसे कहीं ज्यादा बड़ा है। जब तू अपने सपनों की ओर बढ़ेगा तो कई बार तुझे अकेलापन महसूस होगा, लेकिन यही वह समय होगा जब तुझे खुद को और मजबूत बनाना है। हर चुनौती तुझे कुछ नया सिखाने आती है। जो लोग तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद यह नहीं जानते कि वे तुझे और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। जितना वे तेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही तू अपने अंदर नई ताकत महसूस करेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। तेरे पास जितनी भी परेशानियां आए, उनका हल भी तेरे अंदर ही छिपा है। तुझे बस अपने अंदर की आवाज को सुनना है, अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना है। जब तू अपने ऊपर भरोसा करेगा, तब दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। हर दिन तेरे लिए एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है खुद को और बेहतर बनाने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। कभी भी अपने लक्ष्य को मत भूल। अगर रास्ता कठिन लगने लगे तो उसे एक चुनौती की तरह ले, क्योंकि मुश्किल रास्ते ही सबसे खूबसूरत मंजिलों तक पहुंचाते हैं। जो लोग तुझे कमजोर समझ रहे हैं, उन्हें तुझे अपने कर्मों से जवाब देना है। अपनी मेहनत से उन्हें दिखाना है कि तू किसी भी हाल में रुकने वालों में से नहीं है। तेरी सफलता तेरा सबसे बड़ा बदला होगी।
जब तू अपने मुकाम पर पहुंचेगा तो वही लोग जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए अब पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं है। बस आगे बढ़ते रह, बिना रुके, बिना झुके अपने सपनों की ओर, अपनी मंजिल की ओर। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे यह नहीं जानते कि तू हर ठोकर से और मजबूत होता जा रहा है। उनकी हर साजिश, हर चाल तुझे और आगे बढ़ने की ताकत दे रही है। तूने अब तक जो भी सहा, जो भी झेला वह तुझे कमजोर बनाने के लिए नहीं था, बल्कि तुझे अपने अंदर की असली ताकत पहचानने के लिए था। दुनिया तुझे हमेशा परखती रहेगी। लोग तुझसे उम्मीदें लगाएंगे, तुझसे सवाल करेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुझे इन सब की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर बढ़ना है। जब तू सफल होगा तब यही लोग तेरी तारीफ करेंगे, लेकिन तब तक तुझे उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तेरे सपने तुझसे ज्यादा किसी को नहीं समझ आते। लोग तुझे कहेंगे कि तू गलत दिशा में जा रहा है, तेरी मेहनत बेकार है, लेकिन याद रख, बड़े सपने देखने वालों को ही दुनिया पागल कहती है। जो भी महान लोग हुए हैं वे भी कभी ना कभी इसी दौर से गुजरे हैं। वह मन में सोचता रहा कि उसे अपनी मेहनत का सही फल कभी न कभी मिलेगा। समय बीतता गया और सागर अपनी जीत को लेकर खुश था, लेकिन राघव की कड़ी मेहनत और विश्वास ने उसे अंत में सफलता दिलाई। कुछ महीनों बाद राघव की खेती बहुत बेहतर हो गई और वह एक समृद्ध किसान बन गया। वहीं सागर की चालाकी और झूठे रास्ते की वजह से वह अंत में कर्ज के बोझ तले दब गया और उसकी स्थिति खराब हो गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का हमेशा अच्छा फल मिलता है, जबकि बुराई का अंत बुरा होता है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए हमेशा यह चाहती है कि तुम अपनी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई पर विश्वास रखो। जीवन में चाहे जो भी हालात हों, तुम्हें सही रास्ते पर चलने का पूरा हक है। तुम्हारी माँ के आशीर्वाद से तुम हमेशा इस दुनिया में अपने कर्मों का सम्मान पाओगे। मेरे बच्चों, याद रखना कि जीवन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होंगे, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अच्छे बनो, क्योंकि अच्छे लोग ही अंत में विजयी होते हैं। चाहे किसी भी संघर्ष का सामना करो, चाहे कोई भी परेशानी आए, तुम्हें कभी भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। तुम अपनी मेहनत और अपने अच्छे कर्मों से न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, बल्कि पूरे समाज में बदलाव ला सकते हो। तुमसे कहा जाता है कि जो तुम करते हो वही तुम्हारे साथ होता है। यदि तुम ईमानदारी से काम करते हो तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छाई होगी। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद तुम्हें एक दिन वापस जरूर मिलेगी। अगर तुम किसी के साथ बुरा करते हो तो वह बुरा भी तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यह जीवन का नियम है और हमें इसे समझने की जरूरत है। मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी किसी गलत काम में शामिल न हो, कभी भी किसी को नुकसान न पहुँचाओ। जीवन में हमें जो मिलता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने आत्मसम्मान को कभी न खो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल है। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मेहनत और संघर्ष के हर कदम पर। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा सही राह पर चलोगे और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचोगे। तुम्हारी माँ की दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम मेरे पास होते हो तो मैं हमेशा यह सोचती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर कर सकूं। तुम्हारे लिए मेरी ममता और प्यार अनमोल है और इस संसार में कोई भी शक्ति मुझे तुम्हारे सुख और भलाई के रास्ते से हटा नहीं सकती। तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा हिस्सा हो। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आएंगी
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हर दुख और परेशानी से बाहर निकालने के लिए हर प्रयास करूँगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में कुछ गलतियों को करते हैं, कुछ गलत लोगों के संपर्क में आते हैं और वे हमें कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं जो हमारी आत्मा के खिलाफ होता है। ऐसे लोग चाहते हैं कि हम कमजोर हो जाएं। वे हमें डराने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने रास्ते से भटक जाएं और उनकी तरह हो जाएं। लेकिन तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें कभी भी उनके रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं दूंगी। जब भी तुम्हारे रास्ते में कोई ऐसी चुनौती आए जो तुम्हारे विश्वास को तोड़े या तुम्हारे मन को विचलित करे, तो तुम मेरी बात याद रखना। तुम्हारी माँ का प्यार और समर्थन हमेशा तुम्हारे साथ है और कोई भी ताकत तुम्हें मेरे रास्ते से हटा नहीं सकती। तुम जो भी करोगे, तुम्हारी माँ तुमसे हमेशा प्यार करेगी और तुम्हारे अच्छे कर्मों को हमेशा सराहेगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, वह है कि कभी भी तुम अपनी आत्मा और अपने हृदय की आवाज को न सुनना छोड़ो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है, वह तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी, चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी भ्रमित क्यों न हो। तुम जो करते हो वह सच्चे दिल से करते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि उनके कर्मों का फल उन्हें ही मिलेगा। यदि तुम सच्चाई के रास्ते पर चलते रहोगे और अपने कर्मों को निष्कलंक रखते हो, तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। समय कभी किसी का साथ नहीं देता। यह सच है कि कुछ लोग बुरे कर्म करके आज किसी बड़े स्थान पर हैं, लेकिन वह समय नहीं रहेगा। समय अपने हिसाब से सबको उनके कर्मों का फल देता है। जो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें भी एक दिन अपनी गलतियों का एहसास होगा। जो लोग दूसरों को दुखी करते हैं, उन्हें एक दिन अपनी की हुई बुराई का सामना करना पड़ेगा। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो, तो तुम्हारी पहचान दुनिया में सबसे सम्मानित होगी। कोई भी तुम्हारे अच्छाई को छुपा नहीं सकता। तुम्हारी अच्छाई की एक लहर पूरे समाज में फैल जाएगी और सब लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम एक उदाहरण बनोगे और तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को खुशहाल और शांतिपूर्ण बनाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने बुराई की है, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। वे चाहे जितना भी छिपने की कोशिश करें, लेकिन समय उन्हें पकड़ ही लेता है। समय का चक्र ऐसा है कि कोई भी बुरा कर्म बिना परिणाम के नहीं रह सकता। तुम देखोगे